यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एलएलबी 3 ईयर कोर्स के जो एडमिशन्स हैं वो अब यूलेट के थ्रू ओपन है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जिसे मॉर्निंग कॉलेज भी कहते हैं और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड जिसे इवनिंग लॉ कॉलेज कहते हैं, उनमें एडमिशन्स के लिए यूलेट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में इन एलएलबी एडमिशन्स के बारे में जानने वाले हैं। आप सभी का द प्राइड ऑफ लायंस विदिशाला के इस एपिसोड में स्वागत है। डियर लायंस, आइए वीडियो की कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एडमिशन्स एलएलबी फर्स्ट ईयर के लिए रहने वाले हैं। इसके अंदर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड, ये 2 कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एक ही बिल्डिंग में रन होते हैं। टाइमिंग्स इनकी अलग अलग है। इन्हें मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेज भी कहते हैं। उसके लिए रहने वाला है एंट्रेंस टेस्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर दोनों कॉलेजेस के लिए 300 + 300 टोटल 600 सीट्स बताई गई है। ये कुछ ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लिए मेंशन किया गया है। एप्लीकेशंस जो है ऑनलाइन वो 30 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अपनी मार्कशीट्स की स्कैंड कॉपीज़ होंगी। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे, मार्कशीट्स में आपको 10th 12th यूजी या फिर पीजी ओरिजिनल की स्कैन कॉपी होगी। अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप पीएच या दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट स्कैन होगा। अगर आपको वेटेज चाहिए, आपके पास एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स या ऐसे ही दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स हैं जिनका यूनिवर्सिटी प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है और इनसे आपको मेरिट में मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो आप वो भी सॉफ्ट कॉपी में ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम अटैच करेंगे। ये फ़ोटो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सिग्नेचर रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट्स एक बार हम दोबारा अच्छे से देख लेते हैं। आपको अपनी 10th की, 12th की, फाइनल ईयर की मार्कशीट्स जो है यूजी पीजी की जो भी एप्लीकेबल होती है उनकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। अगर आप ओबीसी या एमबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बेसिकली नॉट इशूड बिफोर 1/6/2022 1/6/2022 से पहले का इशू नहीं होना चाहिए। या तो 1/6/2022 को इशू हुआ हो या 1/6/2022 को बाद इशू हुआ हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो या तो 1/4/2023 को इशू हुआ है या फिर 1/4/2023 के बाद में इशू हुआ है। पीएच सर्टिफिकेट जो दिव्यांग है वो भी अटैच करेंगे। अगर आप वेटेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपी के रूप में फॉर्म में अटैच करने हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे कैंडिडेट्स जिनको वेटेज चाहिए, जिनको वेटेज क्लेम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, पीएच कैटेगरी, उनको अपनी हार्ड कॉपी जो है वो जो है बेसिकली उसके सर्टिफिकेट्स प्लस ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स प्लस जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड यूनिवर्सिटी के जो यूलेट का कन्वीनर ऑफिस है उसमें 1 जुलाई से 4 जुलाई 2023 तक ऑफिस आवर्स 11 बजे से 4 बजे तक जाके सबमिट करना है। अगर आप एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स से आते हैं तो आपको अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उनके साथ वेटेज के सर्टिफिकेट्स भी आपको जाकर वहाँ दिखाने होंगे, अपना हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी। फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी के लिए 1300 रुपये है। एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी के लिए 1100 रुपये है। आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट होगा। अब आपको जब पेमेंट कर दोगे तो उसका इनवॉइस या जो फीस रसीद जनरेट होगी उसको सॉफ्ट कॉपी या फोटोकॉपी सेफ रखनी है। कैंडिडेट्स को जिन्होंने अप्लाई किया है अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको जो फीस की रसीद जनरेट होती है वो सेफ रखनी है और अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सेफ रखना है। बट जिनको वेटेज चाहिए उनको ऊपर जो तारीख बताई गई है उसमें कॉलेज विजिट करना होगा। फॉर्म भरने से पहले फॉर्म को चेक कर ले, 2 बार चेक करे, 3 बार चेक करे। अगर कोई गलती हो जाती है तो 26 जून को और 27 जून को आपको करेक्शन का एक मौका दे दिया जाएगा। अब आगे बात करें हम
वेटेज के बारे में तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स जो क्लेम करते हैं कंसेशन के लिए या वेटेज के लिए, जो कि एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स या डिफरेंटली एबल हैं, पीएच कैटेगरी से आते हैं, या उनके पास कोई दूसरा कैटेगरी का कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, तो उनको अपने हार्ड कॉपी फॉर्म की एप्लीकेशन, जिसमें इंक्लूड है एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे, जिसमें वो वेटेज कंसेशन या डिसेबिलिटी या फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इनकी लेकर जानी है। ओरिजिनल लेके जाने हैं, इन सबकी फोटोकॉपीज लेके जानी है। आपको कन्वीनर यूलेट 2023 यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में जो टाइमिंग ऊपर मेंशन किया गया है उसमें जमा करवानी है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी एज रिजर्वेशन की। तो बेसिकली अब इसमें अप्लाई करने की जो एलिजिबिलिटी है एडमिशन एलएलबी फर्स्ट ईयर में, वो ऐसे कैंडिडेट्स जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनके क्वालिफाइंग एग्जाम में 45% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स जो एससी, एसटी, पीएच, दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, उनको लास्ट एग्जाम में 40% मार्क्स चाहिए। ये यूजी भी हो सकता है, पीजी एग्जाम भी हो सकता है। बट ऐसे कैंडिडेट्स जो राजस्थान की बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से आए हैं, उनकी यूनिवर्सिटी राजस्थान में इस्टेब्लिश नहीं है, उनके मिनिमम 60% होने चाहिए या फिर 60% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर सीजीपीए लगता है तो आप इक्वली कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाइंग एग्जाम की डेफिनेशन दी है, गौर से देखिएगा। एक ऐसा कैंडिडेट जिसने अपनी बैचलर्स की डिग्री, जिसे यूजी डिग्री कहते हैं, या फिर मास्टर्स की डिग्री, जिसे पीजी डिग्री कहते हैं, वो आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन, मैनेजमेंट जो कि 2 साल का होता है, नर्सिंग में, एग्रीकल्चर में, या फिर डिग्री ऑफ शास्त्री है, आचार्य की डिग्री है, या डिग्री ऑफ आयुर्वेदाचार्य है, आयुर्वेदा बृहस्पति की डिग्री है, जो कि किसी यूनिवर्सिटी से या ऐसी यूनिवर्सिटी जो सिंडिकेट से मान्यता प्राप्त है और उसकी डिग्री की वैलिडिटी है या वैल्यू है या वैलिड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। 300 सीट्स जो है वो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की हैं और 300 सीट्स यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड की हैं। टोटल 600 सीट्स के लिए एग्जाम होगा और दोनों के लिए आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना होगा, एक ही एग्जाम देना होगा, आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने हैं। बस की बात करते हैं, सैम्पल क्वेश्चंस की बात करते हैं। टोटल 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरे 150 के 150 करके आना आप तो। अब एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जीके के क्वेश्चंस होंगे, सोशल साइंस के क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। ये 5 फील्ड हैं, इनके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसकी डेट शेड्यूल के बारे में, इसके टाइम टेबल के बारे में कि किस डेट को क्या होने वाला है। ये इसकी डेट शीट रहने वाली है। नोटिफिकेशन की डेट 27/5/2023 सैटरडे है। ऑनलाइन फॉर्म्स जो हैं वो 30/5/2023 मंगलवार से अवेलेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25/6/2023 संडे है। बहुत अच्छा टाइम दे दिया गया है। करेक्शन अगर आपको करना है, गलती हो गई है फॉर्म में, तो आपको 26/6/2023 और 27/6/2023 को मंडे ट्यूसडे है, उस दिन आप करेक्शन कर सकते हैं। अब सबमिशन जो है हार्ड कॉपी का, जो कैंडिडेट्स वेटेज क्लेम कर रहे हैं, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, पीएच कैटेगरी वाले, उनको हॉलीडेज छुट्टियों को छोड़ के 1/7/2023 से 4/7/2023 तक यूलेट कन्वीनर ऑफिस विजिट करना है। एडमिट कार्ड जो है वो 4 जुलाई 2023 ट्यूसडे को अवेलेबल हो जाएंगे। एग्ज़ाम जो टेंटेटिव है वो 7 जुलाई 2023 है, 7/7/2023 फ्राइडे को एग्ज़ाम है। और आंसर की जो है वो भी 7/7/2023 शुक्रवार को अवेलेबल हो जाएगी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आफ्टर द एग्जामिनेशन। अब आपको जो सबमिशंस हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन है किसी आंसर के ऊपर, तो उसके लिए आप ये जो 10/7/2023 से 12/7/2023 तक एप्लीकेशन दे सकते हैं। रिवाइज्ड की, दोहरान की 14/7/2023 को अपलोड की जाएगी और रिजल्ट जो है वो 15 जुलाई 2023 को सैटरडे को डिक्लेयर कर दी जाएंगे। उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की पहले काउंसलिंग होगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड की काउंसलिंग होगी। ये इसका कुछ शेड्यूल है। बाकी आप डिटेल के अंदर ये जो आपके साथ गाइडलाइन शेयर की गई है डाउनलोड करके वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। जितने भी हमारे लॉयंस, एसवाईजीएंस इस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सॉर्ट आउट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। शुभकामनाएं।